हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल डाउट वाला में। फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए और एक नए मज़ेदार क्लास फिजिक्स का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्शंस यानी परावर्तन होते क्या हैं या परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम जानेंगे परावर्तन के बारे में कि रिफ्लेक्शंस होता क्या है। तो चलिए, आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या रिफ्लेक्शंस होता क्या है। इससे तो पहले हम कहते हैं हिंदी में परावर्तन, इसे आप परावर्तन भी कह सकते हैं या फिर प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। प्रकाश की किरण जो हमारे किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने या मुड़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शंस। मतलब किसी प्रकाश की किरण है किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, उसी को हम लोग चलिए इसको थोड़ा हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शंस कैसे काम करता है। तो पहले हम कोई एक प्लेन सरफेस ले लें, जो कि आपका हम लिए हैं वो मिरर है। प्लेन सरफेस जो आ रहा है वो आपतित किरण, और ये जो जा रहा है ये परावर्तित किरण। मतलब आने वाला जो किरण क्या होता है, रिफ्लेक्शंस पे परावर्तन हो जाता है, मतलब वापस मुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस। जो आ रहे हैं प्रकाश के किरण जो आ रहे हैं वो चिकनी सतह से टकरा कर क्या होता है, वापस मुड़ जाता है, उसे क्यों हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शंस। अब आ जाता है आपको रिफ्लेक्शंस यानी परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, परावर्तन के हमारे दो प्रकार होते हैं। क्या क्या, चलिए हम बताते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। परावर्तन के कितने प्रकार हो गए हम लोगों को, परावर्तन के दो प्रकार हो गए। परावर्तन को आप लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, परावर्तन भी कह सकते हैं। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो पहला प्रकार हम लोग जानते हैं, पहला प्रकार होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे आप लोग ऑप्टिकली प्लेन भी कह सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ये आपका हो गया पहला प्रकार। और दूसरा आ जाता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं नियमित प्रतिबिंब। देखिए इसका डेफिनेशन इसके मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। और दूसरा नंबर पर आ जाता है आपका इनरेगुलर रिफ्लेक्शंस यानी अनियमित प्रतिबिंब। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, अनियमित प्रतिबिंब। चलिए अब हम देखते हैं कि नियमित प्रतिबिंब यानी रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता क्या है। चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं ग्राफ के माध्यम से कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस मतलब नियमित प्रतिबिंब। तो आपका हो गया नियमित रिफ्लेक्शंस यानी रेगुलर रिफ्लेक्शंस। जिसमें होता है, इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। इसमें जो प्रकाश की किरण आता है ये चिकनी सतह से टकरा कर क्या होता है, नियमित रूप से ये अपने नियमित रूप से परावर्तन करते हैं। मतलब नियमित रूप से टकरा कर नियमित रूप से जाते हैं। किसी प्रकाश की किरण क्या होता है, किसी चिकनी सतह से टकरा कर नियमित रूप से वापस लौटते हैं। और इसका जो होता है अनियमित यानी इनरेगुलर, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, प्रकाश की किरण जो आता है इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण आता है ये किसी चिकनी सतह से टकरा कर क्या है तो अनियमित रूप से वापस जाता है, अनियमित रूप से। इसलिए इसको कहते हैं इनरेगुलर यानी अनियमित प्रतिबिंब या फिर अनियमित रिफ्लेक्शंस, जो भी कहेंगे आप लोग। देखिए इसमें जो प्रकाश की किरण आता है ये अनियमित रूप से, देखिए कितना दूर दूर गैप, इसका गैप देखिए कितना गैप होके पार हो रहा है इसे। चलिए रेगुलर और इनरेगुलर तो देख लिए। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शंस के नियम यानी परावर्तन के नियम के बारे में थोड़ा देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। बेसिकली दोस्तों परावर्तन के दो ही नियम होता है, दो ही इसका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नियम होता है परावर्तन के। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। तो चलिए पहला नियम देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। क्या पहला नियम होता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, ये इसका पहला नियम होता है। इसको हम थोड़ा ग्राफ के माध्यम से भी समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं इसके नियम को। तीनों एक ही तल में होता है। और इसका दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। चलिए इसका दूसरा नियम भी लिख लेते हैं हम लोग।
तो इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हो गया। अब हम इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम लिखते हैं, कोई हम प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये हम लोग ले लें प्लेन मिरर। ये जो आ रहा है आपतित किरण है, आपतित जो आ रहा है आपतित, और जो जा रहा है ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ये हम लोग बीच में ले लें अभिलंब। तो पहला नियम देखिए सिद्ध हो रहा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। इसका बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो 90 डिग्री में होता है। आपका जो कोण कितना होता है 90 डिग्री में होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इन दोनों बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस सिंपल, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, अगर बहुत ही सिंपल है। बस इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल में जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।